मैं राम सिंह यादव आज आर्मी टेरिटोरियल आर्मी टीए के लिए मैथमेटिक्स का प्रतिशत का चैप्टर करवा रहा हूँ। प्रतिशत का मतलब है प्रति का मतलब होता है एक एक करके सभी। जैसी दुनिया आज आप देख रहे हो आज से 100 साल पहले वैसी नहीं थी, उससे 100 साल पहले और डिफर थी। जब ऐसे ही गणित में धीरे धीरे विकास हुआ है, एकदम इस रूप में गणित पेश नहीं आया कि जैसे आज आप देख रहे हो। यूनान का एक दार्शनिक आया, गणितज्ञ आया, उसने सोचा कि मैं सबका हर एक क्यों ना कर दूं, क्योंकि प्रतिशत से पहले भिन्न का काम होता था। यानी प्रत्येक बार हर अलग होता था। इसका अर्थ था हर दो में से एक अंश। पहले भाषा में भी शुद्धता नहीं थी तो हिस्से को अंश बोलते थे, आज हिस्सा पार्ट ये बोलते हैं, भाग। हर 3 में से एक भाग, हर 4 में से एक भाग, हर 5 में से एक भाग, हर 8 में से एक भाग। उसने ये सोचा क्यों ना मैं सबका हर एक कर दूं, एक ही हर से सब काम चलाएं, अलग अलग हर की जरूरत ना पड़े। इसलिए उसने पहले प्रति 10 करने की कोशिश की, पर 10 में क्या है कि भिन्न उतनी बच गई, बहुत ज़्यादा फिर बच गई। फिर उसने प्रति 100 किया, फिर देखा इसमें भी कुछ भिन्न बच रही हैं, फिर उसने प्रति 1000 किया। पर जब देखा कि प्रति 1000 में तो संख्याएं बढ़ गई, अननेसेसरीली भाग और गुणा बढ़ जाएगा, फिर वो वापिस इस पर आया। फिर वापस 100 पर आया, प्रति 100 कर दिया। यूनान में से सेंटा कहा जाता था, पर सेंटा, प्रति का मतलब पर। इंग्लैंड तक पहुंचा तो परसेंट होगा, क्योंकि वहाँ सेंचुरी बोलते थे, सेंटा बोलते थे। इंग्लैंड में आया तो शतक हो गया। फिर संस्कृत का वर्ड दे दिया शत। शत का मतलब है 100। जैसे हम कहते हैं शहीदों को शत शत प्रणाम, यानी शहीदों को 100 बार प्रणाम। तो शत का मतलब सैकड़ा, प्रति सैकड़ा। और जैसे गणित में और निशान होते हैं, ऐसे ये निशान दे दिया। ये निशान जिसके भी लग गया, इसका अर्थ है हर 100 में से इतना अंश, यानी हर प्रत्येक का 100 हो गया, जिसके भी ये निशान लग गया हर 100 में से इतना अंश। 99 के साथ ये निशान लगा दिया, इसका मतलब है हर 100 में से 99 अंश, यानी 100 में से 99 भाग। 1% लगा दिया, हर 100 में से 1 भाग। 5% लगा दिया, हर 100 में से 5 भाग। यानी जिसके भी ये प्रतिशत का निशान लगा दिया, उसका अर्थ हो गया हर 100 में से इतना हिस्सा। X%, हर 100 में से X भाग। अब किसी भी साधारण भिन्न को अगर हमें सैकड़ा में मतलब प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा के लिए ध्यान रखना कि यहाँ भी हम गुणा 100 लिख सकते हैं और इसी को हम यहाँ भी गुणा 100 लिख सकते हैं। यानी गुणा 100 करने का मतलब साइड में भी गुणा 100 किया जा सकता है, गुणा का निशान लगाया जा सकता है और ऊपर भी लगा सकते हैं। ये कहीं भी लगा लो, आपको समझना है बस। अब इसको काटेंगे अपन तो ये कट गया 50 दूनी 100, यानी 50%। यानी किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना, ये पेपर में भी आएगा आपके। 4/5 का प्रतिशत मान बताओ, 2/5 का प्रतिशत मान बताओ, 3/5 का प्रतिशत मान बताओ। तो इसमें क्या करें आप, सीधा 100 से गुणा कर दें और काट दें। 20 पंजो 100, 20 चौका 80, 80%। ये चार्ट मैंने एक दिया है आपको, इसको आप याद कर सकते हो ताकि आपका समय बच जाए। 4/5 का पूछें तो आपको सीधा पता है कि तो 80% है। 3/5 का पूछें 60% है। 2/5 का पूछें 40% है। तो इस चार्ट को आप याद कर लेना, क्योंकि इस पर सीधे सवाल भी आते हैं, ये भी ध्यान रखना है। अब यही है, 60% को भिन्न में बदलो। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग देना होगा, ये ध्यान रखना आपको। किसी भी परसेंट को बदलना है तो 60/100, 3/5, 2 से काटा तो 3/5। यानी किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 100 का भाग दे देंगे, क्योंकि प्रति सैकड़ा तो है ही है, प्रतिशत का मतलब ही प्रति सैकड़ा है। तो ये आपको करना है। जैसे 12.5% है, इसको आपने भिन्न में बदलना है
तो ये हो गया 25/2% में खोल, इसको भिन्न में किया तो, क्योंकि 12 दूनी 24 और एक 25/2 हो गया। अब क्या करना है कि 100 का भाग देने का मतलब 100 को बटा में कर देना है। अब इसको काटो, 25 चौका 100, तो 4 दूनी 8 यानी 1/8 हो गया। इसी का मैंने वैसे समझाया आपको कि 1/8 का मतलब 12.5%, तो 12.5% का 1/8 हो गया। यानी किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो बटा 100, और भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो गुणा 100 करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना है बस। किसी संख्या का 66.67% 15 होता है, तो 66 ये बड़ा बन जाएगा, तो आपको तो पेपर में करने के लिए टाइम भी चाहिए, तो इसको आप भिन्न में मान कर लो, यानी 2/3। 2/3 का मतलब है 66.66%। जैसे ये था 2/3, 66.66%, और 66 को हम 6/7 भी कर सकते हैं क्लोज करने के लिए। आधे से ज़्यादा है, 0.5 से ज़्यादा है तो अगला अंक ले सकते हैं। तो ये याद कर लेंगे तो आपको इजी हो जाएगा, वरना आपके लिए दिक्कत करेगा। अब ये हो गया 2/3। तो आपका सवाल बन गया कि संख्या का 2/3 भाग किसके बराबर है? 15 के। पूरी संख्या क्या है? ये इधर आके 3/2 हो जाएगा, यानी 22.5, 22.5 या 22 से 1/2, वो आप ऑप्शन देख लें क्या है। इसमें 0.5 का है तो 0.5 कर देंगे, इसी को 22 से 1/2 कर देता तो हम 22 से 1/2 उत्तर देते इसका। किसी संख्या का 3/5 भाग उस संख्या के 40% से 40 अधिक है, तो 3/5 का भी आपको बताया था, अगर ध्यान नहीं है तो 100 से गुणा कर लो, वरना 3/5 का मतलब 60%। 60% किसी संख्या का उस संख्या के 40% से कितना अधिक है? 40, यानी 20% जो है ये 40 के बराबर है। तो संख्या का 20% 40, संख्या का 20% 40 है, तो संख्या किसके बराबर होगी? 20/100 हो गया, क्योंकि प्रतिशत जहाँ भी लग गया उसका अर्थ है बटा 100। अब ये इधर आएगा इक्वेशन के इधर, तो गुणा में 100/20 हो जाएगा। इसको काटो, 200, ये आपका उत्तर हो जाएगा। यानी ये ध्यान रखना कि 3/5 भाग 40% से 40 अधिक है, यानी 60% 40 से 40 अधिक है, 20 अधिक है, तो प्रतिशत का जो अंतर है वो तो 20 हो गया। अब संख्या कितनी है? वो 20% इसके बराबर है, 10% इसके बराबर है, 5% इसके बराबर है, वो आप कर सकते हो। किसी संख्या का 40% 35% से 10 अधिक है, तो इसका मतलब 5% का मान 10 है। ऐसे आप कर लें। नए भारत में नौकरियां भ्रष्टाचार रहित हैं। किसी भी नौकरी के लिए कहीं भी कोई पैसे वगैरह नहीं देने पड़ते। कोचिंग के लिए अगर आपको आना है तो ऑफलाइन कोचिंग ऑनलाइन कोचिंग से काफ़ी बेटर है, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग के लिए वहाँ पॉजिटिव माहौल बनता है। सभी स्टूडेंट एक ही उद्देश्य के लिए वहाँ इकट्ठे रहते हैं, और कोई आपस में डाउट हो तो स्टूडेंट भी क्लियर कर लेते हैं एक दूसरे से, और फिर भी कोई डाउट है तो वहाँ स्टाफ भी रहता है, तो स्टाफ के टीचर से भी आप कोई भी डाउट कभी भी क्लियर कर सकते हो। दूसरा, हॉस्टल में हम स्मार्टफोन लड़के को अलाउ नहीं करते हैं, जिससे लड़का कहीं और ध्यान नहीं भटकाए, केवल और केवल अपने करियर के ऊपर ध्यान रखे। दूसरा, हमारे यहाँ रिटायर्ड ऑफिसर्स की देखरेख में हॉस्टल रहते हैं, जहाँ किसी भी प्रकार की कोई अनुशासनहीनता की घटना नहीं हो पाती। हर 40 से 50 विद्यार्थियों पर एक वार्डन रहता है, जो विद्यार्थियों के ऊपर एक पूर्ण कंट्रोल रखता है। इसके बुक्स के लेखक राम सिंह यादव के नेतृत्व में सभी क्लासेस चलती हैं। तो इस विषय की टेरिटोरियल आर्मी की अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो आप हमारी कोचिंग में आ सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी हमने यूट्यूब पर रखी हुई हैं, परंतु ऑनलाइन में वो माहौल नहीं बन पाता जो ऑफलाइन के लिए एटमॉस्फेयर बनता है।
अब क्या है, 3 मेथड हैं प्रतिशत में, ज़्यादातर सवाल इन 3 मेथड के ऊपर या हल होते हैं, ये ध्यान रखना। जैसे पहला तो 10%, किसी भी संख्या का कोई भी 10% पूछ सकता है। मैंने उदाहरण छोटी संख्या लिया है, अपने 2-3 अंकों तक की संख्या आ सकती है, 3 अंकों तक का ही परसेंटेज भी पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना। 3 अंकों तक की संख्या, इससे बड़ी नहीं पूछते। तो अब इसमें क्या है, किसी भी संख्या का 10% ज्ञात करना, यानी 40 का 40%। अभी मैंने बताया था परसेंट का मतलब होता है पर 100, 40/100 का मतलब होता है गुणा, यानी 40 गुणा 40/100। एक 0 से 1 काट दिया, एक 0 से 1 काट दिया, ये बन गए 16। तो किसी भी संख्या का 10% ज्ञात करना है तो संख्या गुणा 10%/100। और कितने परसेंट क्या है, 40% क्या है, 20% क्या है, 50% क्या है, तो 50/100 कर दो, बस आ जाएगा, कुछ नहीं। ये आपको अभी मैं आगे बताऊंगा, याद कैसे रखोगे वो भी बताऊंगा आपको। ये है दूसरी संख्या, उस संख्या का कितना परसेंट है। 40 का 36% कितना है, इसमें थोड़ा ध्यान रखना। 40 का कितना परसेंट को x% कह लो, कुछ भी कह सकते हो, ये 36 है। 40 का कितना परसेंट 36 है, यहाँ कितना परसेंट बीच में आएगा, ये ध्यान रखना, बस ये आपको समझना है। 40 का कितना परसेंट 36 है, तो इसमें 40 यहाँ है तो ये गुणा में है, तो बटा 40 हो जाएगा, क्योंकि का मतलब गुणा होता है। ये अंक इससे निर्धारित होगा कि ये क्या है, गुणा है, भाग है, जमा है तो वो भी जमा का है, और यह गुणा है तो ये भी गुणा का है। अब x/100 मैंने बताया था कि जिसके भी परसेंट लग गया उसका मतलब है बटा 100, 100 पर सैकड़े में से एक्शंस। अब ये 100 इधर आके गुणा में हो जाएगा। अब काटो आप, 9 चौक 36, 90%, यानी 40 का 90% 36 है, तो 40 का कितना परसेंट 36 है, तो इस 36 को अपन यहाँ से लेकर इधर लिख लेंगे, बस ये है कि 40 का 36 इतने परसेंट के बराबर है, ये आपको करना है। तीसरा है कि किस संख्या का 80% 32 है, किसी संख्या का इतना परसेंट इतना है तो संख्या कितनी है। तो इसमें क्या करेंगे कि x का संख्या का 80% बराबर 32 है, x का 80% बराबर 32 है, यानी कितना परसेंट 32 है। किसी संख्या का इतना 1%, 2%, 100%, 90% जो है, ये कुछ भी लिख सकता है, आपको संख्या पर नहीं जाना है। 80/100 इधर आएगा तो ये 100/80 हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वेशन के इस साइड में आने से आपको पता है भाग का गुणा होता है, गुणा का भाग होता है, जोड़ का नफा माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है, वर्ग का वर्गमूल होता है। तो अब ये काटो, 0 से 0 काट दिया, 8 को 32, 10 को 40, यानी 40 का 80% 32 है। ये किस संख्या का मान आ गया, 40। अब ये 3 सवाल हो गए आपके पास में, या तो ये 40 का ही याद रख लो कि 40 का कितना परसेंट क्या है, क्योंकि 40 छोटी संख्या है, आप इसको पकड़ में ले सकते हो, ग्रिप में ले सकते हो, समझ सकते हो। या अगर ये याद नहीं रहता है तो एक और तरीका आपको बताता हूँ। आप अपने अपने 10वीं के मार्क्स, मैट्रिक तो सबने करी रखी है आपने, तो अपने मैट्रिक के मार्क्स खुद के, और टोटल पेपर कितने का था, मान लो 600 का पेपर था, आपके 362 आए, तो आप ये समझ रहे हो कि 362 पे पहले तो 6 का भाग दे लो। क्यों? क्योंकि आपको इधर भी करना है, उधर भी करना है, तो डेसिमल में रहेगा तो फिर आप परेशान होगे, याद नहीं रहेगा, और उसको राउंड अप कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा। 6 का भाग दिया तो 6×6 36, और 2 6 से कम रहेगा तो 1 0 लगा लेंगे, 2 छोड़ दो, आप जो शेष बचे उसको छोड़ 2 में से घटा लो, यानी आपके नंबर ये मान लो 360 है। अब 360 को 3 उतना करो कि 360 का आपने कितना अंक लिया से, यानी 600 का आपको पता है, पेपर आपके ध्यान है कि भाई मेरा पेपर 600 का था, तो 600 का x% बराबर 360 है। अब 600 यहाँ से यहाँ लिया है आप, x% का मतलब x/100,
100 को आपने यहाँ कर दिया, अब काटो, दोनों जीरो से 2 जीरो काट दिया, 6 से 6 काटा, यानी 60, यानी 600 का 60% आपका नंबर आ गया। अब ये उल्टा करो कि 600 का 60% कितना होता है, तो 600 गुणा 60 बटा 100, और फिर किस संख्या का 60% 360 है, x का 60% 360 है। तो ये तीनों तरह आप अपने खुद करो, खुद के नंबर से खुद सोल्व करो। कुल नंबर भी आपको याद है, 600 का पेपर था, जितने नंबर लिए हैं वो भी आपको याद है कि भाई मैंने 360 नंबर लिए हैं 10वीं में, ये तो याद रखना पड़ेगा, ज़िंदगी भर याद रहेगा आपको। क्योंकि मैट्रिक की सर्टिफिकेट एक ऐसी सर्टिफिकेट है जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी जाती है, जन्म तिथि लिखी जाती है। बाकी BA वगैरह की +2 में इनमें डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है। तो मैट्रिक की सर्टिफिकेट जब भी आप कहीं भी फार्म भरोगे, कुछ भी करोगे, तो आपके सामने आएगी, आपको याद रह जाएगा। तो अपने तीनों तरह मैट्रिक की चीज़ें आप याद कर लो ताकि आपको कोई परेशानी नहीं आए, और इस तरह इनको याद कर सकते हो। ये सवाल इन्हीं पर आकर रुकेंगे। आगे, एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने 58% वोट प्राप्त करे और दूसरे उम्मीदवार को 1440 वोटों से हरा दिया, अंतर से जीत गया दूसरे उम्मीदवार के। तो कुल वोटों की संख्या क्या थी? तो इसमें आपको क्या करना है कि 58% एक ने किए तो प्रतिशत तो पर 100 होता है, तो दूसरे को कितने % मिले? 42% मिले। अब 58% और 42% में अंतर कितना है? 58% माइनस 42%, 16% का अंतर है। और वोटों का अंतर कितना है? 1440 का। तो आपको करना पड़ेगा संख्या का 16% 1440, 16 बटा 100 इधर आएगा तो 100 बटा 16। अब इसको काटा, 16 नामा 144, 90 और 2 जीरो ये हैं, तो ये हो गए 9000। ये आपका उत्तर मिल गया। यानी इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एक उम्मीदवार 56% ले रहा है तो दूसरे को मिले 44%। तो कितने % का अंतर हुआ? 56 में 44 घटा दो, 58 में से 42 घटा दो। जितना भी ले रहा है एक कैंडिडेट, तो यानी 100 में से तो 58 ले रहा है, तो दूसरे को कितने मिले? बचा है वो दूसरे को मिले, तो 100 में से घटाओ और फिर उनका ये निकाल लो कि इतना % इतना है, तो कुल वोट कितना था। अब इसमें आइए, किसी संख्या के 60% में, किसी संख्या का 60% 20 में जोड़ा जाए, तो 20 में हम कितना % जोड़ रहे हैं? प्लस में 60%, यानी 20 का मान कितना है? 40%। क्यों? परसेंट तो हमेशा 100 होता है, 100% होता है, तो 40%, 20 का मान कितना हो गया? 40%। ये आपको ध्यान रखना है बस कि 60% में हम 20 जोड़ रहे हैं, इसका मतलब 60% में हम 40% जोड़ रहे हैं, वही संख्या फिर हो जाएगी। तो 60% प्लस में 40% हो गया 100%। 100% का मतलब वही संख्या, किसी संख्या का 100% का मतलब वही संख्या होती है। 40 का 100% 40 है, 20 का 100% 20 है, 100 का 100% 100 है। अब आपका क्या सवाल आ गया कि 40% का मान 20 है, तो x का संख्या का 40% कितना है? 20 है। संख्या का 40% कितना हो गया? 20 हो गया। 40% का मतलब क्या हो गया? 40 बटा 100, इधर आएगा तो ये हो जाएगा 100 बटा 40। 2 से काटा 50, यानी 50। संख्या कितनी थी अपनी? 50। क्योंकि 50 का 60% जो है 20 में जोड़ रहे हो, यानी 20 में 40% जोड़ रहे हो, जब भी तो संख्या बनेगी 100%। तो ये हो गया 50। अब आगे सूत्र है। चलो एक सवाल और लेते हैं पिछले उसका। अब मैं आपसे ये कहूँ, किसी संख्या के 60% में हम 28 जोड़ें तो वही संख्या फिर बन जाएगी। किसी संख्या के 60% में हमने 28 जोड़ा, वही संख्या बन गई। तो आप ये समझ गए होंगे कि इस 28 का मान है 40%। इस 28 का मान किसके बराबर है?
40% के बराबर है। तो वही होगा, संख्या का 40% 28 है, संख्या का x का 40% कितना हो गया आपका 28, तो 40/100 हो गया। इधर आया था 100/40 हो जाएगा। इसको काटा 0 से 0, 4 से काटा 7, 7 दाएँ 70, यानी 70 का 60% हम 40 जोड़ेंगे तो 28 जोड़ेंगे तो संख्या फिर बन जाएगी, यानी 70 के 60% में हम 40% जोड़ रहे हैं। 28 का मान आ गया 40। आगे चलें। अब क्या है, किसी भाव में परसेंट वृद्धि या कमी हो जाए तो कितना फ़र्क पड़ेगा, कितने % फ़र्क पड़ेगा। तो इसके लिए सूत्र है 100 × x। x का मान है जितना % कम या अधिक कर रहा है, चाहे वो 10% है, 20% है, 40% है, इसका मान ये है। अब क्या है, अगर बढ़ा रहा है तो वृद्धि का मतलब जमा होना, बढ़ना, तो वृद्धि हो रही है तो जमा हो जाएगा, कमी हो रही है तो कम का मतलब माइनस, ये ध्यान रखना है। वृद्धि का मतलब जमा और कम का मतलब माइनस। अब इसमें क्या है सवाल, एक का वेतन 50%, 20 से 50% अधिक है, 20 से 50% अधिक है, यानी 100 गुणा में 50। अब अधिक का मतलब प्लस हो जाएगा, यहाँ अधिक है तो जोड़ेंगे, यहाँ कम होता तो माइनस करते। अधिक का मतलब बढ़ाना, वृद्धि, तो जोड़ना, तो ये 100 + 50 क्या हो गया 150। अब इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 3 से कट के 100/3 का लो 33.33 या 33 से 1/3, वो ऐसे करेगा। 33/3 है तो 3 ही रहेगा, 4 नहीं आएगा बटे में, ये ध्यान रख लेना। 33.33 होगा या 33 से 1/3 होगा। फिर समझ लो कि यहाँ अगर अधिक है प्रतिशत के साथ में तो प्लस होगा, यहाँ कम माइनस, कमी है, कम है तो हमेशा माइनस होगा। अब यदि चीनी के मूल्य में, कीमत में 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि का मतलब जमा, तो वही आपने करना है। ऊपर तो मैंने बताया था 100 गुणा ये जो % लिखेगा ये रहेगा 25, और बटा में क्या कह रहा है ये वृद्धि, वृद्धि का मतलब 100 + 25 125। अब इसको काटा 5 और ये 20 × 100, तो कितने % की कमी करनी पड़ेगी, यानी 20% कमी करनी पड़ेगी उनको। तो समझ गए, वृद्धि का मतलब जमा होता है और कमी का मतलब माइनस होता है, बस ये ध्यान रखना है। अब क्या है, इसमें क्या है, 100 प्लस इंटू वृद्धि वहन करना, 10%, 100 + 10, और नीचे जितनी वृद्धि हुई है वो, तो ये काटा 25 से काटा, फिर 5 से काटा 22, यानी 88% वो वहन कर रहा है। यानी जो भाव था पहले उसका 88% तो अब भी वहन कर लेगा। 88% वहन का मतलब 10 किलो में कितनी खपत करे, तो 10 किलो का 88% तो वहन कर लेगा। तो 10 का 88% निकाल लो, सीधा निकल जाएगा आपका। 1 0 से 0 काट दिया, और 8.8 तो वो वहन कर रहा है। तो कमी कितनी होगी, या क्या, तो अब खपत कितनी है, तो ये खपत अब है, क्योंकि 8.8 वहन कर रहा है, वो अब खपत है। तो इसको पॉइंट में है तो ठीक है, अदरवाइज ये भिन्न में लिख सकता है। जैसा ऑप्शन हो वैसे आप कर लेना। ये तो है इस नियम के मुताबिक कि 100 गुणा जितनी वहन कर रहा है वो, जितना वृद्धि हुई वो। दूसरा इसका एक और नियम बता रहा हूं मैं आपको। वो क्या नियम है कि हम 125 में से 110 वहन कर रहे हैं। 125 का x% बराबर है 110। 125 का x% 110 है, यानी 110 बट्टा 125 गुणा में 100। वही 25 चौका 100, 25 पंजा 125, 22 पंजा 110, 22 चौका 88, यानी 88% वो वहन करेगा। ये है, और कमी करनी है तो 12% कम हो जाएगा, क्योंकि 100% तो खपत थी, 88% वहन कर रहा है, तो कमी कितनी होगी 12%। तो चाहे 10 किलो का 12% निकाल लो, और या 10 किलो का 88% निकाल लो, इतनी वहन कर रहा है,
तो इसका सीधा ऐसे भी कर सकते हो कि 125 की तो वृद्धि हो रही है और वो 110 वहन कर रहा है, 10% वहन कर रहा है, यानी 100 जमा 10। जितने परसेंट वहन करे उतना 5% करे, 20% करे, 15% करे, तो वो ये हो जाएगा कि 125 का कितना 110% है। ये आपको ध्यान देना है। अब है कुछ अंकित मूल्य वगैरह के क्वेश्चन आएंगे कि 10% की छूट देने के बाद भी 25% लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को एक वस्तु पर कितना क्रय मूल्य, अगर 360 है तो कितना मूल्य रुपए में अंकित करना होगा। अब इसके भी दो तरह आप कर सकते हो। क्रय मूल्य, अंकित मूल्य ज्ञात करना है तो 360, क्रय मूल्य 360 है। 360 को कितने लाभ पर बेचना चाह रहा है वो? 25% लाभ पर, तो 100 जमा लाभ बटा 100, यानी इतने रुपए में तो वो उस वस्तु को बेचना चाह रहा है। पर किस कंडीशन पे बेचना चाह रहा है? 10% की छूट पर, यानी x का अंकित मूल्य का 90% बराबर 360 गुणा 125 बटा 100 है। तो 90% का मतलब 90 बटा 100, तो इधर आ करिए 100 बटा 90 हो जाएगा। ये उसका अंकित मूल्य बनेगा। तो उस प्रतिशत से तो प्रतिशत सीधा काट दो, 0 से 0 काटा, 900 का 36, 4 से। अब 125 गुणा में 4 का मतलब 500, यानी जो लाभ लेना चाह रहा है वो, और वो किस कंडीशन पर लाभ ले रहा है। तो विक्रय मूल्य क्या होता है? हमेशा क्रय मूल्य गुणा में लाभ परसेंट, 100 जमा लाभ परसेंट बटा 100, वो विक्रय मूल्य होगा। पर वो विक्रय मूल्य किस कंडीशन पे चाह रहा है? 10% कमीशन देकर, 15% कमीशन देकर, 20% कमीशन देकर, बट्टा देकर। तो जो अंकित मूल्य उसका 80% है, 20% बट्टा दे रहा है तो 10% दे रहा है तो 90% ये ले रहा है, 5% दे रहा है तो 95% ये ले रहा है। ये आपको समझना है। तो ये आपके क्वेश्चन थे इस पार्ट के। अभी ये प्रतिशत का बड़ा टॉपिक है और ये 2 पार्ट्स में चलेगा, ये ध्यान रखना। टीए की हमारी ऑफलाइन क्लास भी चल रही है। इसमें क्या है, ऑनलाइन में अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं समझ पाए तो आप पूछ नहीं सकते उसी समय, बाद में कमेंट्स तो कर सकते हो, पर उस समय आप नहीं पूछ पाएंगे कि जी ये क्वेश्चन फिर से रिपीट करना। तो ऑफलाइन में उसी समय आप पूछ सकते हो कि जी ये क्वेश्चन रिपीट करना। तो नांगल नूनिया के सेंटर में हमारी ऑफलाइन क्लास चल रही है टीए की, और करीब करीब हमारे सभी लड़के पास हो जाते हैं। ये मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने गांव में, आस पड़ोस में आर्मी का कोई भी आदमी जो आप सर्विस कर रहा है उससे पूछ सकते हो कि आर्मी की कोचिंग सबसे अच्छी कहाँ पर होती है। वो या तो हमारी किताबें पढ़ी होंगी, या हमारे से कोचिंग की होगी, या वो जानता है, पूछा होगा बाद में भाई तुम कहाँ कैसे आए, क्या पढ़ा, कहाँ कोचिंग की। तो इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। SK का एक फेमस नाम है और इस चीज़ में कर सकते हैं। तो ये हमारी इसमें किताबें भी हैं। ये टेरिटोरियल आर्मी की किताबें भी हैं, हमारी बुक भी है, कंप्लीट बुक है टेरिटोरियल आर्मी की। और इसके अलावा पेपर सेट भी हैं, इसमें 50 पेपर हैं हमारे। और आर्मी गणित की भी अलग से किताब है, जिसमें हमने QR कोड से आप पढ़ाता हुआ फिर आपको मिल जाएंगे कि वहाँ हम एक एक क्वेश्चन को कैसे समझा रहे हैं, उसमें भी आप समझ सकते हो। QR कोड लगे हुए हैं इसमें, और उसमें हम QR कोड को आप स्कैन करके न डालोगे तो YouTube पर आपको पढ़ाते हुए हम मिल जाएंगे। तो उसका भी कोई चार्ज नहीं है। और ये किताबें हैं, बाज़ार से कहीं से भी आप ले सकते हो, सभी जगह उपलब्ध हैं, या हमारे ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, वो आपको उसमें मिल जाएगा हमारा। तो ये आज का टॉपिक था। अभी इसका एक पार्ट और बचा है, क्योंकि प्रतिशत का टॉपिक बड़ा है। इसमें और भी कई टाइप हैं, भिन्न, इसमें अनुपात के भी आते हैं, इसमें मिश्रण के भी आते हैं। वो अगले पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊँगा। थैंक यू फॉर टुडे।